नमस्ते, मैं डॉक्टर लुम्बिनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, जॉइंट पेन्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट रहने वाला है, जिसमें मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगी कि ये जो जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन्स है, ये क्यों होता है, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए अगर हमें पेन हो रहा है तो, और हमें क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जिससे कि आप घर में रहते हुए ही ये मेडिकेशंस लेकर 2-3 महीने में आपका पेन पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली बेसिक चीज़ों के लिए रहेगा, डिसीज के लिए रहेगा। अगर आपका जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है, अभी शुरू हुआ है, कुछ दिनों से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें फॉलो करके आप अपना जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन्स है, वो पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो बहुत सारा प्यार देकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर मंगलवार के दिन मैं यूट्यूब पर लाइव आना चाहती हूँ, लाइव आती हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में, दिल में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे पूछकर वो क्लियर कर सके। तो हम हमेशा लाइव मिलेंगे, इसके लिए वो नोटिफिकेशन का बेल भी रिंग कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफाई हो जाए और आप ज्वाइन करके आपके क्वेरीज और आपके प्रॉब्लम्स मुझसे सॉल्व कर सके। तो चलते हैं। जो जॉइंट पेन्स है, जोड़ों का दर्द है, वो होता क्यों है। पहले तो देख लेते हैं कि किस किस तरीके के ये जॉइंट पेन होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहते हैं जॉइंट पेन्स, जोड़ों के दर्द को। ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मैं जो बताऊंगी वो होता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। सेकंड बताऊंगी ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, और थर्ड हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो हो जाता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसीज है, और इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से हमारे जो नेचुरल सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, उसमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। और फिर जो अच्छे सेल्स है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे जोड़ों में बहुत सारा दर्द आता है। उसके वजह से उसके लक्षण होते हैं कि हमारा जो वो जॉइंट है वो वार्म होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ये स्वेलिंग होती है उस जॉइंट के अंदर जो लिक्विड होता है, सिनेवल फ्लूइड होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या ज्यादा अमाउंट में वाटर आ जाता है। ठीक है। तो ये रिमेटाइड आर्थराइटिस हमें इन्वेस्टिगेशन में आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, और इसे ठीक करना जरा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून, मतलब पूरी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से खराब होकर ये पेन हमें जॉइंट पे आया हुआ रहता है। इसके लिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बॉडी में जो आर्म फैक्टर है, मतलब आयुर्वेद में आर्म एक फैक्टर है जो बढ़ जाने की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ये कैसे बढ़ेगी और बढ़ती कैसे है, ये मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगी, जहां पर मैं आपको आम के बारे में बताऊंगी। ये आम को अगर आप समझ लेते हो तो आपकी पूरी जो लाइफ है या लाइफस्टाइल है उसको कैसा ठीक से रखना है, ये आप बहुत आराम से समझ जाओगे। सेकेंडली बात करेंगे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से। जब हमारी 40 से ज्यादा उम्र होने लगती है तो हमारे बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं एज के अकॉर्डिंगली। और उसके वजह से हमारा जो दो बोन्स के बीच में कुशन है, सिनेवल फ्लूइड है, वो कम हो जाता है, कुशनिंग कम हो जाता है, तो दो बोन एक दूसरे से घिसने की वजह से हमें दर्द शुरू हो जाता है। इसे इससे भी जो जॉइंट्स है उसमें पेन आपको दिखाई देगा, स्वेलिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन हाँ काफी पेन होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो आगे कॉजेज जरूर बताऊंगी। और थर्ड जो होता है वो होता है गाउट। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब भी हम हमारे बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, तो पित्त दोष वात दोष और कफ दोष को दूषित करना शुरू कर देता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ आपको, तो एल्कलाइन जो हमारी बॉडी होती है, एल्कलाइन, वो एसिडिक होनी शुरू हो जाती है, और ये जो एसिड है वो पूरी बॉडी में फैल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजेस पैदा करना शुरू कर देता है। अब ये एसिड जब जॉइंट में आ जाता है तो जॉइंट में पेन शुरू कर देता है। गाउट का जो पेन होता है वो सुई चुभने के जैसे पेन होना शुरू हो जाता है, और बहुत बिना चले बिना फिरे, मतलब हर किसी जॉइंट में, मतलब यहाँ रिस्ट जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट,
नी जॉइंट सब में जो है सुई चुभा रहे हैं, ऐसा पेन होता है, इसे गाउट कहेंगे। इस कंडीशन में यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपकी बॉडी को अल्कलाइन अगर आपकी बॉडी रहती है तो हेल्दी रहती है, और एसिडिक हो जाती है तो धीरे धीरे हर तरीके के डिसीज आने शुरू हो जाते हैं। तो कॉजेज देखेंगे। अब आयुर्वेद बहुत ही सिंपल एंड सोबर कॉजेज बताया है, बहुत क्लियर आपको बताता है कि ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो तकलीफें हैं, ये हमारे पेट से शुरू होती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा है तो ये आपको डिसीजेस नहीं आते हैं या फिर कम आते हैं। तो मतलब लाइफस्टाइल तो सब किसी की डिफरेंट है, बट किसी लोगों को पेन आ जाता है, किसी लोगों को नहीं आता है। घर के चार लोग वही सेम खाते हैं, किसी को पेन आ जाता है, बाकी तीन को नहीं आता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो जिसको जो पेन आ रहा है उनका जो डाइजेशन है वो कमजोर है। वो अच्छे से जो खाया हुआ है वो पचा नहीं पाते, इसके वजह से उनको जो जॉइंट पेन्स या डिफरेंट टाइप के जो डिसीजेस है वो आ जाते हैं। तो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, संधिवात, आमवात, गाउट, ये होने के क्या क्या कॉजेस हैं? तो आपने टाइम पे खाना नहीं खाया है, आपको भूख लगी है और आपने खाना नहीं खाया, एसिड प्रोड्यूस हुआ खाना पचाने के लिए, लेकिन आपने खाना ही नहीं डाला पचने के लिए, तो वो एसिड पूरे बॉडी में फैलेगा अभी। और फिर हर जगह पे जाकर उसे जहां जगह मिलती है, जहां पॉकेट मिलता है, वहां पे जाके वो डिसीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अगर आपने खाना खाया है, तुरंत 15 मिनट के बाद में फिर से कुछ खा लिया, फिर 15-20 मिनट के बाद में कुछ खा लिया, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बिना पहला खाना पचे हुए आप एक साथ बहुत सारा खाना खा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? आम प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, कफ दोष की दृष्टि होनी शुरू हो जाती है, बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और इसके वजह से डिसीजेस शुरू हो जाते हैं। फिर रात का बना हुआ खाना जो है सुबह बहुत हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन औरतें जो है वो खाना फेंकना नहीं चाहती। तो क्या करती है? वो रात का बना हुआ खाना सुबह फ्राई करके या फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाल निकाल कर खाती है। जो भी इंसान ये रात का बना हुआ खाना या कभी भी 12 आवर्स के गैप का बना हुआ खाना खाते हैं, उनके बॉडी में ये एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, अल्कलिनिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो रात का बना हुआ खाना सुबह नहीं खाना चाहिए, सुबह का बहुत बना हुआ खाना रात में नहीं खाना चाहिए। हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत आपको ब्लेंचिंग हो रही है, डकार आ रही है, वैसी चीजें नहीं खानी है। सीने में जलन हो रही है कुछ पर्टिकुलर चीज खाने के बाद में, और अच्छा फील नहीं हो रहा है, वैसी चीजें नहीं खानी है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, ऐसी सारी चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए जिनसे आपको ये सारी तकलीफें हो। ये इनिशियल टाइम सिम्टम्स है जिसमें आपको एसिडिटी जैसा होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी आपको लक्षण दिखेंगे, और इसके बाद में आपको एक एक अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा डिसीज आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये जो बॉडी हमको जो बेल बजाती है, हमारी बॉडी हमको बताती है कि आपको ठीक नहीं है या आपको तकलीफ हो रही है, तो तभी हमने समझ जाना चाहिए और हमने तुरंत ही अपना खान पान, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस चेंज करनी चाहिए। अब सारी जगहों पर आपको बताया गया है कि एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस करेंगे तो जॉइंट हिलते रहेंगे, फिर जॉइंट में पेन नहीं आएगा। तो जॉइंट हिलते हैं और जॉइंट में उसके अंदर का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, दैट इज करेक्ट थिंग। लेकिन एक्सरसाइज करने से और भी एक चीज होती है। एक्सरसाइज करने के बाद में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, आपका जो डाइजेशन पावर है, वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके वजह से आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है, और उसकी वजह से पेन कम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके लिए लाइफस्टाइल में खान पान के साथ साथ एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक्सरसाइजेस किसी भी फॉर्म में, वॉकिंग, रनिंग, जिम, जुम्बा, डांसिंग, एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में कीजिए, सिर्फ आपकी बॉडी हिलनी चाहिए, आपकी बॉडी थोड़ा सा स्वेट करनी चाहिए, आपकी बॉडी ने थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, इसको ध्यान में रखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो है नहीं जॉइंट पेन, प्रिवेंशन के लिए क्या करें? तो प्रिवेंशन के लिए अच्छा खान पान रखें, जितना खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने की ताकत अपने बॉडी में रखें, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ ध्यान रखिए, आपको नहीं होगा जॉइंट पेन। लेकिन अगर जॉइंट पेन हो गया है तो आप हम लोग क्या करते हैं? मॉडर्न मेडिसिन के पास चले जाते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं और पेन किलर खाते रहते हैं। तो पेन किलर से आपका डिसीज ठीक नहीं हुआ है, आपका जो पेन है वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आपको पेन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अंदर जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस, जो भी तकलीफें हैं, वो वैसी ही है। तो एलोपैथ की ट्रीटमेंट या फिर मॉडर्न मेडिसिन जो है आप ले सकते हो, तब तक जब तक आपको बेर नहीं हो रहा है, या फिर जब तक आप जो दूसरे मेडिसिन ले रहे हो वो आपके बॉडी के ऊपर अभी काम करना शुरू करी है,
तब तक आप ले सकते हो। जैसे ही आप बेयर करना शुरू कर रहे हो वो पेन को, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन पेन किलर्स छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी कंडीशन। वो आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपको ठीक नहीं कर रही है। अंदर से ठीक नहीं होगे तो ये जो चेंजेस है ये बढ़ते ही जाएंगे, ये कम नहीं होने वाले। तो जो जॉइंट पेन है उसकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। आप, अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आप क्या परहेज करेंगे, क्या अवॉइड करेंगे? तो सबसे बड़ा जो विलन है वो है चने की दाल। चने की दाल हो गया, आपका राजमा हो गया, छोले हो गए, ये जो है अगर आपको जॉइंट पेन है तो ये नहीं खाने चाहिए, बहुत हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। और जो भी चीज डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होती है वो आपके अब जॉइंट में पेन जरूर लाएंगी, अगर आपको ऑलरेडी आर्थराइटिस है तो। फिर जो पोटैटोज है, मतलब आलू है, ब्रिंजल्स है, बैगन है, ये सारी चीजें भी आपको तकलीफ दे सकती हैं। अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट पेन है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, और आप नींबू दही ऐसी चीजें खा रही है, खट्टी चीजें खा रही है, तो इससे भी आपका पेन एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा। आप ये चीजें खा सकती है, लेकिन आपका पेन पहले कम हो जाना चाहिए, उसके बाद में ये सारी चीजें खा सकते हो। और कॉजेज में अगेन मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों की डिलीवरी हो जाती है, जो औरतों की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद जो प्रॉपर केयर होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए, क्या अच्छी चीजें खानी चाहिए, स्टीम और कहिए कि मसाज, ये सारी चीजें अगर फॉलो नहीं करते हैं तब भी जॉइंट पेन्स बहुत होता है। औरतों में बहुत कमर दर्द भी देखा गया है। तो अगर आप डिलीवरी के बाद में प्रॉपर प्रोसेस से पोस्टपार्टम करते हो फॉलो, तो आपको ये जो जॉइंट पेन्स है वो नहीं आएंगे और जल्दी से आप हील हो जाओगे। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरे गर्भ संस्कार प्लेलिस्ट में पोस्टपार्टम के रूल्स रेगुलेशंस का एक वीडियो है, जो देख लेंगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो जैसे अवॉइड जो करना है वो तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले ये बताया कि आपका ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हो, आपके लाइफस्टाइल और आपके एक्सरसाइजेस वर्कआउट्स को में चेंजेस लाकर। परहेज वाली चीजें कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं कुछ ही दिन कह रही हूँ, बाद में आप खा सकते हो ठीक हो जाने के बाद में। कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए और कुछ दिन के लिए ऐसा फूड खाइए जो बहुत ही हल्का हो पचने में, आपकी बॉडी को ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, और ढेर सारा पानी पी सकते हो आप, लेकिन वो भी वार्म। अब ढेर सारा का मतलब आपको 5-6 लीटर 7 लीटर पीना कंपलसरी ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बताया है जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए। जितने आपकी भूख है उतना ही खाना खाना चाहिए, जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं पीना है। लेकिन हाँ, हाइड्रेटेड रहना जरूर है, ताकि वो एसिड को कम कर सके। और हाँ, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब वो आप डिटॉक्स घर में करें, डिटॉक्स वाटर से करें, या सिर्फ तक्र पी के, मतलब 2 दिन सिर्फ छाछ के ऊपर रह के भी आप डिटॉक्स कर सकते हो, या फिर आपके आजू बाजू में पंचकर्मा सेंटर्स होंगे तो वहां पर जाकर आप वमन विरेचन या बस्ती जैसी चीजें करके अपने प्रकृति के अकॉर्डिंगली पंचकर्म करके आप डिटॉक्स अपने बॉडी को कर सकते हो। हम तो कहेंगे आपको कि हर साल एक बार आपको पंचकर्म करना ही चाहिए, ताकि जो आपकी लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है, अगर वो 80 ईयर्स का है तो वो जरूर 83 हो जाएगा। हर साल करोगे तो वो 85 या 90-95 तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप चाहते कि यूथफुल रहे, हमेशा हेल्दी रहे, बहुत सारी एनर्जी आपके बॉडी में रहे, तो डिटॉक्स हमेशा हर साल कर लेना चाहिए। डिटॉक्स कर सकते हैं तो आप फिर साल में कभी कभार चीट डेज भी हो सकते हैं, कभी कुछ खाने का मन कर दिया जो हेल्दी नहीं है वो भी आप खा सकते हो, क्योंकि अभी आपकी बॉडी पचा रही है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, तो आप वो भी खा सकते हो। ठीक है। तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने कहा पंचकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने करीबी क्लिनिक में जाकर पंचकर्मा कर सकते हो। सेकंड मैं बताऊंगी योगराज गुगुड़, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आयुर्वेद में बताई गई है। ये 2-2 गोली अगर सुबह शाम खाने के बाद आप खा लेते हो तो आपका जॉइंट पेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, मतलब 80 से 90% रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। सेकंड जो मेडिसिन है वो है दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको 4-4 चम्मच लेना होता है खाने के बाद। फिर से अब खाने के बाद कैसा लेना है, 4 चम्मच दशमूलारिष्ट औषधि और 4 चम्मच वार्म वाटर, इसको मिक्स करके फिर आपको लेना चाहिए खाने के 15 से 20 मिनट के बाद में। दोनों वक्त आप लीजिए तो विद इन 1 मंथ या फिर 1 से 1.5 महीने में आपका पेन कम हो जाएगा। ये दोनों मेडिसिन आपको एक साथ लेनी है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको लेनी ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी की शुद्धि
फास्ट हो सके। ये है एरंड का तेल, मतलब कैस्टर ऑयल। कैसे लेंगे? रात में 3 चमचे जो है आपको लेना है गर्म पानी के साथ। गर्म पानी कर लीजिए, 3 चमचे डाल के हिलाकर पी लीजिए सोते समय। आपको ये रोज लेना है। अगर आपको जॉइंट में पेन है तो विदिन 15 to 20 डेज वो जॉइंट आपका हल्का हो जाएगा, और फिर योगराज गूगल दशमूलारिष्ट इसमें से दोष निकाल देंगे, और आपका जो जॉइंट पेन है वो पूरी तरीके से ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन, अगर ये जॉइंट में आपको सूजन है, जैसे मैंने कहा रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जगह पर जहाँ पे स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पेन है, पैर उठता नहीं है, तो आपको इस एरंड तेल को क्या करना है, चपाती के अंदर जैसे हम पराठा बनाते हैं तो तेल लगा के बनाते हैं पराठा, तो उस तेल के जगह पे आपको कैस्टर ऑयल लगाकर आपको वो पराठा बनाना है। 2 बार आपको ऐसा पराठा खाना है, और रात में वो कैस्टर ऑयल जैसे मैंने बताया स्पून में लेके खा सकते हो। अगर आपको ज्यादा जुलाब नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इन तीनों में से आप क्या चीज फॉलो ज्यादा अच्छे से आराम से कर सकते हो वो चीजें आपको करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर चपाती में डाल के खाते हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं, स्वेलिंग जहां पर है जॉइंट्स में उस जगह पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रीटमेंट में आती हैं। होपफुली आपको जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अगर आपको इनके बारे में और भी डाउट, सजेशंस या कोई भी चैलेंजेस है, तो जब भी हम लाइव आते हैं तो आप हमें क्वेरीज पूछिए, और मैं आपको लाइव इसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ, सजेशंस देने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स, फैमिलीज और जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया है वो हेल्दी रहे, और मेरे तरफ से जितना नॉलेज उनको दे सकती हूँ मैं वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ। आप सबको हेल्दी देखना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और अगर वजन की वजह से आपके नी जॉइंट या आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो आपको ही पता है कि आपको करना क्या चाहिए। वजन कम करना चाहिए, और अपने पेन जॉइंट्स के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर आ रहा है उसे कम कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको अपनी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है, आपको खुद को उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स आपको सबसे ज्यादा पता होते हैं, डॉक्टरों से ज्यादा, है ना। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर जानने की आकांक्षा है, आपको कोई भी डिसीज के ऊपर जानना है कि आयुर्वेद क्या कहता है, ट्रीटमेंट क्या कहता है आयुर्वेद का, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं डिसीज के ऊपर या कोई भी कंडीशन के ऊपर, ताकि मैं आइदर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या वहीं पर आपको जवाब दे दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।